श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग या आत्मसंयम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन को वश में करने, ध्यान लगाने की विधि और योग के अभ्यास के महत्व को विस्तार से समझाया है। श्लोक 1 हिंदी। जो साधक कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वो सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वो न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। श्लोक 2 हिंदी। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्लोक 3 हिंदी। योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है, वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु कहा जाता है। श्लोक 4 हिंदी। जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। श्लोक 5 हिंदी। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को बर्बाद न करे, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है, वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है। इसलिए वो आत्मरूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है। श्लोक 6 हिंदी। जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करता है उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परमति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वो केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में वो साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परमति ही प्राप्त होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23 से 24। श्लोक 8 हिंदी। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्वज्ञान से तृप्त है, जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकारहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ये अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। श्लोक 9 हिंदी। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक 10 हिंदी। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशारहित और संग्रहरहित साधक अकेला ही एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। श्लोक 11 हिंदी। शुद्ध स्थान में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। श्लोक 12 हिंदी। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए
मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करें। श्लोक 13। हिंदी। काया सिर और गर्दन को समान एवं स्थिर धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। श्लोक 14। हिंदी। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को रोककर लीन चित्त वाला मतावलंबी मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है ऐसे करता हुआ साधना में संलग्न स्थित होवे। श्लोक 15। हिंदी। इस प्रकार निरंतर मेरे द्वारा उपरोक्त हठयोग बताया गया है उसके अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला साधक अति शांत अर्थात समाप्त प्राय शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में अनिर्वणम का अर्थात न उक्ताए अर्थात न मुरझाई किया है। इसलिए निर्वाणम का अर्थ मुरझाई हुई अर्थात मरी हुई नाम मात्र की शांति हुई।